भगवान का प्लान तुम्हारे डर से बड़ा है। ईश्वर की योजना तुम्हारे भय से महान है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ती क्यों है? ठीक उस वक्त जब वो तुम्हें आशीर्वाद देने वाली होती है। क्यों हर गिरावट तुम्हारे अंदर कुछ नया जगा देती है? भगवान की योजना हमेशा तुम्हारे डर से बड़ी होती है। तुम अंधकार देखते हो, पर वही अंधकार है जिसमें वह तुम्हारा प्रकाश लिख रहा होता है। तुम सोचते हो जिंदगी खत्म हो रही है, पर भगवान बस कुछ ऐसा शुरू कर रहे होते हैं जिसे तुम अब भी देख नहीं सकते। मैंने एक अटल सत्य सीखा है। भगवान कभी छोटे सपनों को छोटे मन के लिए पूरा नहीं करते। वह तुम्हें महान बनाने आए हैं, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे उठाने के लिए। पर तुम्हें बनाने से पहले वह उस चीज को तोड़ते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोकती है, तुम्हारा डर। क्योंकि जब तक डर जिंदा है, तुम अपने दिव्य भाग्य की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। और जब तुम उस डर से ऊपर उठते हो, तब खुद स्वर्ग तुम्हारे अगले अध्याय का दरवाजा खोल देता है। हर बार जब तुम पूछते हो, अब क्या? भगवान धीरे से कहते हैं, अब शुरू होता है जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। तुम्हारा अब क्या? उनका अब शुरू होता है। लोग अक्सर भगवान से शांति, सफलता, प्रेम और शक्ति मांगते हैं। पर जब जिंदगी उन्हें संघर्ष देती है, तो वो पूछते हैं, क्यों मैं? वो भूल जाते हैं भगवान समस्याएं नहीं भेजते, वो तैयारी भेजते हैं। वह तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारा डर बस एक भ्रम है, एक छाया जो उस प्रकाश को छुपाने की कोशिश कर रही है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि वही पल जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, वही पल थे जिन्होंने तुम्हें बनाया? वह भगवान की योजना थी। तुम्हारा दर्द उनका डिजाइन था। तुम्हारा गिरना उनका आशीर्वाद था। और तुम्हारा उठना, वो उनका चमत्कार था। भगवान तुम्हें तब तक ऊपर नहीं उठाते जब तक तुम विश्वास के साथ चलना नहीं सीखते। वह तुम्हारा जीपीएस नहीं है, वह तुम्हारे दिव्य मार्ग के निर्माता हैं। तुम्हारा रास्ता कई बार बदल सकता है, पर तुम्हारा मंजिल हमेशा वही रहेगी। तुम्हारा उच्चतर स्व जब तुम्हारा डर कहता है यह असंभव है, भगवान कहते हैं मैं संभव हूं। जब तुम्हारा मन कहता है मैं अकेला हूं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर हूं। और जब तुम्हारा अहंकार कहता है मैं नियंत्रण में हूं, भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखो अब मैं क्या करता हूं। भगवान की योजना को समझने के लिए तुम्हें अपने डर के पंख जलाने होंगे, अपने संदेह की दीवारें तोड़नी होंगी और विश्वास के मार्ग पर नंगे पांव चलना होगा। क्योंकि विश्वास वहीं सांस लेता है जहां डर मरता है। जिंदगी कभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी, वह हमेशा उसी के हाथों में थी जो तुम्हारी हर सांस को जानता है। वह जो तुम्हें तुमसे भी गहराई से समझता है, वह जो कभी तुम्हें गलत राह पर नहीं चलने देता, पर कभी कभी तुम्हें भटकने देता है ताकि तुम अपनी सच्चाई पा सको। सोचो, अगर भगवान ने तुम्हें वो सब दे दिया होता जो तुम चाहते थे, क्या तुम आज वो बनते जो तुम हो? नहीं, वह तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें बनना है आज। डर के बजाय विश्वास चुनो। अपने दर्द को सजा नहीं, तैयारी समझो। और जब भी लगे कि सब बिखर रहा है, याद रखो भगवान की योजना अभी शुरू हुई है। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्होंने अपनी शक्ति भूल गई है। उन्हें याद दिलाओ, भगवान की योजना हमेशा उनके डर से बड़ी होती है, क्योंकि जो अंत जैसा दिखता है
वह अक्सर एक दिव्य पुनर्लेखन होता है